नमस्कार दोस्तों, जीआई डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइटर जेट इंजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है। भारत के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है, भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की टेक्नोलॉजी है। जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है भारत के पास लगभग पूरी हो चुकी है। पर दोस्तों भारत के पास अभी तक फाइटर जेट टेक्नोलॉजी नहीं आई है, मतलब फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के पास अभी तक नहीं है। भारत एमका जैसे एयरक्राफ्ट बना सकता है, सारी टेक्नोलॉजी भारत के पास है। राडार, एवियोनिक्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत के पास है। पर दोस्तों फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में भारत अभी भी अधूरा है। तो उसके लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील कर रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन की डील हो रही है। और वो दोस्तों इंजन भारत में ही प्रोडक्शन होंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। दोस्तों भारत को लगभग 1000 इंजनों की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 200 तेजस MK2 और टेडबीएफ में, एमका सेकंड में, सभी में जो इंजन उपयोग में लिया जाएगा वो GE का F414 इंजन है। तो लगभग सभी इंजन मिला के 1000 इंजन की भारत को आवश्यकता है, जिसमें से तेजस MK1A के लिए F404 इंजन भी आ जाता है। मतलब सभी ड्रोन और एयरक्राफ्ट के में और मैरीटाइम गैस टर्बाइन इंजन ले लें, मतलब सभी इंजन मिला के भारत को लगभग 1000 इंजनों की आवश्यकता है। अगर भारत दोस्तों इसी तरह दुनिया से इंजन खरीदता है और भारत केवल खरीद के उनको उपयोग में ले लेता है तो भारत को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ना भारत उनका मेंटेनेंस कर पाएगा इंजन के लिए, वापस मेंटेनेंस के लिए उन देशों के पीछे घूमना पड़ेगा और वह देश मेंटेनेंस में भी मोटा रकम कमाएंगे। और भारत ये नहीं चाहता। भारत चाहता है कि उसको फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाए। इसके लिए भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील किए हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत F414 इंजन भारत में ही प्रोडक्शन किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हमारे को एमका सेकंड के लिए लगभग 110 किलो न्यूटन इंजन की आवश्यकता है और अभी जो F414 है इसकी थ्रस्ट केवल 98 किलो न्यूटन है। तो दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक ने इनको इन्हांस करके इसमें थ्रस्ट भी बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट में अधिक थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता थी। तो जनरल इलेक्ट्रिक ने इसकी थ्रस्ट बढ़ाकर लगभग 110 किलो न्यूटन कर दी है। और भारत को जो एमका सेकंड फाइटर जेट इंजन होगा 6th जनरेशन का, उसमें लगभग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट की ही आवश्यकता है। तो दोस्तों भारत को इस प्रकार की डील से पूरा फ़ायदा मिलेगा। और भारत ने रोल्स रॉयस के साथ भी बात की थी और साफरान के साथ भी बात की थी। दोस्तों इतनी बड़ी डील के लिए कोई भी देश भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना नहीं कर सकता, पर भारत चाहता था कि अमेरिका के साथ ही डील हो, क्योंकि पहले भी भारत तेजस MK1 और तेजस एयरक्राफ्ट में अमेरिकन इंजन का ही उपयोग कर रहा है दोस्तों। इसीलिए भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ ही डील हो। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं तेजस MK1A के बारे में, जिसमें हमारे को F404 इंजन की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत को नए F404 GE IN-20 इंजन मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों 2021 में भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 99 जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन GE एविएशन के 716 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उपयोग 73 LCA तेजस MK1A और 10 तेजस MK1 ट्रेनर विमानों को चलाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों GE एविएशन इस साल के अंत में F404 GE IN-20 इंजन के पहले बैच की डिलीवरी शुरू करेगी और LCA तेजस MK1A जेट के उड़ान भरने के बाद डिलीवरी जारी रहेगी। दोस्तों GE एविएशन की योजना है 2029 में F404 GE IN-20 इंजनों की अंतिम बैच को HAL और इंडियन एयरफोर्स योजना के रूप में लगभग 14 से 16 इंजनों को बैकअप के रूप में रखने की। HAL ने 2004 में 17 F404 GE IN-20 इंजनों के लिए पहला ऑर्डर दिया था, जो 2004 में परिचालन, उत्पादन, विमान और नौसेना के प्रोटोटाइप की एक सीमित श्रृंखला को शक्ति प्रदान करने के लिए और 2007 में एक अतिरिक्त 24 F404 GE IN-20 इंजन तेजस के पहले परिचालन स्क्वाड्रन को शक्ति प्रदान करने के लिए दिए गए थे। दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान इससे पहले 8 F404 F2J3 LCA तेजस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटोटाइप व्हील्स पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। F404 GE IN-20 उच्चतम रेटेड F404 मॉडल है और इसमें एक उच्च प्रवाह पंखा, बढ़ा हुआ
जोर और एक पूर्ण प्राधिकरण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण है, मतलब FADEC प्रणाली, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड और विभिन्न प्रकार के सिंगल इंजन सुविधा है। मतलब दो ज़बरदस्त इंजन है। और दोस्तों जो F404 GEIN-20 इंजन है, इन सभी इंजनों को भारत में नहीं बनाए जाएंगे और इनको सीधे अमेरिका से खरीदे जाएंगे। टोटल 99 इंजन खरीदे जाएंगे तेजस MK1A के लिए। दोस्तों हमने पहले तेजस MK1 के इंजन खरीद लिए थे, अब तेजस MK1A के लिए हम इंजन खरीद रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, भारत को इस प्रकार से सीधे इंजन खरीदने चाहिए या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही इंजन बनाने चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।